बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको पूरी मनापासून आत्ममध्ये घेतला तर तुमच्या निमातीवर होईल। हालेलुया। अगर वचन है, पहले मैं बताया था, वचन बहुत महत्व रहता है। वचन के आदर, वचन के सम्मान, वचन से प्रेम करके आप सुनो। किसी को, बच्चों को, आपकी अगर आजू बाजू में हुआ तो भी बच्चों को बाहर डाल दो। अगर डिस्टर्ब करते हैं कोई बच्चे, बड़े लोग के लिए, अगर आपके बच्चे, आप उसको सिस्टम से रखो, क्योंकि वो बच्चे का द्वारा भी आपका डायट बोलते हैं ना, सोच को उल्टा कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए हमेशा बच्चे के बाजू में अगर बैठते हैं तो बच्चे को पहले बोलने का आवाज नहीं करना, आप भी सुनो और दूसरों को भी सुना दे। हालेलुया। आप पता है, अगर छोटे पे अगर बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो बच्चा बढ़ता है, एक शिष्ट बन जाता है। अगर छोटे में शिक्षा नहीं देते हैं फिर बड़े पे वो मुश्किल है। और चिन्ह कितना भी करो उतने रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज की टाइटन है, सब जान लिया, क्या यीशु को जाना? हालेलुया। हालेलुया। सब जाना, क्या यीशु को जाना? क्या आज कई लोग को सब जानकार लेता है लेकिन यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं लेता है। अगर सब जानकारी होने के बाद भी अगर यीशु की जानकारी नहीं है, बाइबल कहता है वो नाश पक्का है। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या लगता है, हमारे पास सब ज्ञान है, सब बुद्धि है, सब कुछ है, ठीक है, गलत नहीं है। क्या यीशु के बारे में ज्ञान नहीं? क्या यीशु को समझ में, यीशु कौन है समझ के क्या हम सब चीज समझते हैं। जब यीशु के बारे में आता है, हम कई तरीका का वाना, कई तरीका का समझते हैं, कई तरीका का प्रॉब्लम वगैरह, हम उस दिन को ना करते हैं। हालेलुया। जो यीशु को जानता है वो हर संडे को यीशु के चरणों में होता है। जो यीशु को जानता है वो हर संडे को आराधना में रहेगा। जो यीशु को जानता है वो हमेशा परमेश्वर का साथ रहेगा। जो यीशु को नहीं जानता है वो अपनी इच्छा के लिए एक संडे जोड़कर आते रहता है। उसकी वो सच्ची रीति से यीशु को नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति सब कुछ पाया, आत्मा का नष्ट है तो क्या उसके लिए फायदा होगा? बाइबल पकड़ा सर। हालेलुया। हालेलुया। और एक आ जाओ, उषार वाला आ जाओ, आ जाओ, जोड़ी बाल पाओ है, मत थोड़ी मार रहा था, बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताता है एक व्यक्ति सब कुछ पाया लेकिन आत्मा नष्ट करेगा तो क्या पाएगा? ये व्यक्ति सब कुछ पाया, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, ये व्यक्ति सब कुछ पाया, इसके लिए उसके पास कपड़ा है, वाइट है, पैंट है, आईडी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल रहता है ना, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इनके पास है। जो इनके पास है वो इनके पास नहीं है, जो इनके पास है वो इनके पास नहीं है। हालेलुया। ये सब कुछ पा लिया लेकिन एक को नहीं पाया, ये कुछ भी नहीं है लेकिन एक को पाया। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या आत्मा अगर इसकी नष्ट करेगा तो क्या फायदा? इसके पास सब कुछ होकर कुछ फायदा? सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है एक व्यक्ति सब कुछ पाया, आत्मा नष्ट करेगा, क्या उसके लिए फायदा है? उसके लिए क्या फायदा? अगर इसका आत्मा नष्ट हो रहा है तो क्या फायदा है? धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, क्या फायदा है? जिन्हें चाहिए वो नहीं पाया, जो नहीं चाहिए वो पाया। तो बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है आत्मा को बचाने के लिए क्या इनका रुपए काम आएगा? पैसा काम आएगा? क्या इसके पास सोना चांदी बैंक में लॉकर में रखा, क्या फायदा काम आएगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसके पास सब कुछ है लेकिन आत्मा नष्ट करेगा, क्या फायदा है? और ये बिचारे का बस कुछ भी नहीं है लेकिन इसका आत्मा है। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, बाइबल बताता है सब कुछ पाया, आत्मा नष्ट करेगा तो
आगे 36 के वचन पढ़ो। हाँ, मार्कुस 8 के 36। यदि मनुष्य ये कौन है? कौन है लोग? आप कौन है? मनुष्य। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को, अगर पूरी देश में अगर 80% प्रॉपर्टी भी होगा, 100% प्रॉपर्टी भी होगा, सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण को हानि उठाएगा, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या उसके लिए लाभ होगा? क्या लाभ हो गया? हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? सब कुछ पाया, अगर प्राण के लिए अपने हानि उठाएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा? ऐसा क्या दुनिया में कितना लोग है? वैसे कितना लोग है दुनिया में? सब कुछ है लेकिन यीशु नहीं है। इसलिए बाइबल बताता है आगे 37 में क्या लिखा है? मनुष्य अपने प्राण के बदले, आप मनुष्य अपना प्राण के बदले में क्या देगा? क्या देगा? हालेलुया। अगर इसके पास सब कुछ है, अगर इसके आत्मा को बचाने के लिए ये क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या दे सकते हैं मेरी और आपकी आत्मा को बचाने के लिए? क्या दे सकते हैं हम? चाहे इनके पास लाखों करोड़ रुपए है, क्या लाखों करोड़ देकर आत्मा को बचा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बचा सकता है? यहाँ पे मैंने कितने मराठी में क्या लिखा है? हाँ, मनुष्याने सर्व जग मिळवले व जीवाचा नाश करून घेतला, जीवाचा नाश करून घेतला, तर त्याला काय लाभ? काय लाभ आहे? सगळे जग प्राप्त केले, जीवाचा नाश करून घेतलं, काय फायदा आहे? काय फायदा आहे? काय फायदा आहे? काय फायदा नाही आहे? सगळे जग पाहिलं, सगळं त्याच्याकडे आहे, जीवाच्या हानी करून घेतलं, काय फायदा आहे? क्या हमारा फायदा है? हालेलुया, हालेलुया। 36 पढ़ो। हाँ, मनुष्याने सर्व जग मिळवले व जीवाचा नाश करून घेतला, तर त्याला काय लाभ? काय लाभ? पुढे जीवाच्या मोबदल्या मनुष्य काय देऊ शकेल? काय देऊ शकते? क्या दे सकता है मेरी और आपकी आत्मा को बचाने के लिए? है इतना देने के लिए? अंबानी में खरीद नहीं कर सकता है। अगर आत्मा को बचाने के लिए अंबानी का भी संपत्ति कमी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या दे सकते हैं अपने आत्मा को बचाने के लिए? कुछ भी नहीं दे सकता है। एक बाइबल बताता है, एक है, मैं आज आपको पूछूंगा क्या है वो? हाँ, वचन। हालेलुया। आए हमारे पास एक है, कुछ ही नहीं है, पकड़ ले इसको, दो गुणों को। हालेलुया। इसके पास दिखता है ना पैसे वाले, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास ये है। हालेलुया। 50 तोले का चेन पहन कर आया, लाखों रुपए का सूट पहन कर आया, बैंक में पैसे पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये नहीं है। क्या फायदा है? ये नहीं है, इसके पास कुछ ही नहीं है, मुश्किल से एक टाइम में खाना खाता रहेगा, लेकिन इसके पास ये। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खुलासा करूंगा इसके बारे में। हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें जानता नहीं है, कई लोग इसको हल्का समझता है, कई लोग उसको अनादर करता है। एक दिन यही फैसला करेगा, यही फैसला करेगा मेरी और आपकी। हमारा पैसा, हमारा प्रॉफिट, हमारा गाड़ी बंगले सोना चांदी फैसला नहीं करेगा। एक दिन मेरी और आपकी फैसला यही किताब के अनुसार होगा। तक ताली बजाएंगे। हालेलुया। यही किताब की फैसला करेगी मेरी और आपकी। आज आप इसको हल्का समझता होगा लोग, आज इसको पसंद नहीं करता होगा, लेकिन एक दिन इसके चरण में आना है। यही मेरी और आपका कहानी की वहां पे ओपन करेंगे। हालेलुया। मैंने कहता बाइबल बताता है, लेकिन बाइबल मुझे और आपको क्या कहता है? हम क्या दे सकते हैं? लेकिन एक दे सकता है। 35 पर उसने लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहता है तो
होएगा वह उसे बचाएगा। वो उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे। हालेलुया। अगर ये नहीं है तो अपना प्राण गया नष्ट, ये है तो अपना प्राण बचेंगे। ये हमारा प्राण बचाता है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। पकड़ आज सत्य से, इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि एक है वो परमेश्वर का सुसमाचार का, उसकी प्रचार करो। अगर मुझे और आपको अपने आत्मा को बचाना है तो इसकी प्रचार करो। एक कहानी है, एक अमीर और एक गरीब एक जा रहा था रास्ते पे, चलते चलते जा रहा था। अमीर व्यक्ति पूछा गरीब व्यक्ति को, ऐसे कोई किताब का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये किताब के बारे में तो जानता है क्या? कौन पूछा? अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को पूछा, क्या ये इसमें उदाहरण नहीं होगा, ये किताब के बारे में तो जानता है क्या? वो गरीब व्यक्ति है, उसने बोला ये किताब के बारे में मैं नहीं जानता है। तो बोले ये किताब के बारे में तू नहीं जानता है, तेरा 30% जिंदगी खत्म। क्या बोले? 30% जिंदगी खत्म, क्योंकि ये किताब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर ये किताब के बारे में तू नहीं जानता है, तेरा 30% जिंदगी खत्म। वैसे बोलते बोलते आगे चलते गया और एक किताब निकाला। उसने बोला ये किताब के बारे में तो जानता होगा? तो ये किताब, इसका बारे में मैंने कुछ नहीं जानता है। देखो संसार के लोग को कैसा बातें करते हैं और प्रभु के लोग को कैसे बातें करते हैं, अच्छा जैसे बोलेंगे ये दूसरे किताब के बारे में बोलते, इसके बारे में नहीं जानता है, तो ये किताब के बारे में अगर तू नहीं जानता है तो 50% तेरा जिंदगी खत्म। हालेलुया, 50% तेरा जिंदगी खत्म। उसके बाद आगे चलते गया, तीसरा किताब निकाला है। बोलते यह किताब के बारे में तो जानता होगा? ठीक है, बोलते भाई साहब ये किताब के बारे में भी मैं नहीं जानता है। तो उसको और टेंशन हुआ, ये किताब के बारे में भी नहीं जानता है। बोलते नहीं, तेरा 80% जिंदगी खत्म। क्या बोले? 80% जिंदगी खत्म हो गया। फिर आगे चलते गया, चलते जाने के बाद एक नदी आया, नदी में पास करने का था। पानी में ना पास करते करते गरीब व्यक्ति ने पूछा, साहब जी 3 किताब के बारे में तो मैं तो नहीं जानता है, क्या मैं आपसे को पूछूंगा क्या ये किताब के बारे में जानते हैं? तो उसने बोला नहीं। अमीर आदमी क्या बोले? ये तो किताब मैं कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा कौन सा किताब इसके बारे में मैं नहीं जानता है। उसने बोला गरीब देखो, यहाँ हमारे पास रहते हैं ना, हमें का अधिकार देता है बातें करने की। ये जब हमारे पास रहता है ना, हमारे पास एक एनर्जी आता है। ये हमारे पास आता है ना, हम एक बोलते हैं ना अपने आप को शक्ति, अभी जैसे प्रिय सिस्टर ने बोला मैंने गिरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किधर गिरा? धरती के ऊपर, क्योंकि ये सब कुछ है मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। जैसे उसने कहा अगर ये किताब का नहीं बारे तो उसने कहा अगर आप ये किताब के बारे में नहीं जानते हैं ना, आप तो 80% खत्म है, लेकिन तेरा 100% जिंदगी खत्म। हालेलुया। 80% जिंदगी खत्म है, लेकिन तेरा तो 100% जिंदगी खत्म है। क्योंकि जो जानना चाहिए वो किताब को तू नहीं जाना, जो नहीं जानने की किताब को वो तू जाना। हालेलुया। आज हमें भी ऐसे कोई है जो हमको जानना चाहिए ये किताब के बारे में, और इसके हम एक संडे को चला में नहीं पता, लेकिन आगे हम कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? ये किताब साधारण किताब नहीं है। हालेलुया। ये कोई साधारण नहीं है, पेन से लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। कोई ज्ञानी पुस्तक नहीं लिखा है, ये जो लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा, ये परमेश्वर की ओर से आया, और ये भी हम रैप्चर होने से पहले खुद रैप्चर होगा। ये किताब को कोई पकड़ नहीं सकता है, ये किताब कोई रास्ते पे नहीं मिलता है, ये किताब कोई फुटपाथ पे नहीं मिलता है, ये किताब ऐसे जगह पे मिलता है जो ये जगह होना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए बाइबल भी मुझे और आपको एक सावधान के बातें बातें करता है। क्या ये तो ऐसे किताब करते 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 3 किताब तक पता नहीं हमको कैसे एक किताब के बारे में हम अभी कई लोग 15 भी बोलता है, कई लोग मैं 12 भी, आपने पता है 12 के किताब क्या, 15 के किताब से 17 के किताब क्या, 20 के किताब क्या, पता है अपने ये लोग ऐसे बोलते हैं मुझे मोबाइल से हम ले ले, पता नहीं है। लेकिन इसके बारे में क्या अगर कोई पूछेगा तब बता सकते हैं कि हालेलुया। 15 भी सीखा हुआ एक दिन चले जाएगा, 17 भी जाएगा, कम किया होगा, डॉक्टर किया नहीं, इंजीनियर किया, पायलट जो भी है किया होगा, जब जिसके बारे में नहीं जानता है ना वो रहता है। हालेलुया। कि अपनी पढ़ाई में घमंड, कि आपने कि कोई मैं इंजीनियर हूँ घमंड, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर तुम इंजीनियर हो चाहे तुम कितना भी पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये नहीं तो तुझ नहीं। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास ये होना चाहिए। मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं वो पढ़ा नहीं करके मैं घमंड नहीं करता, लेकिन ये पढ़ करके मैं घमंड करता हूँ। हालेलुया। ये पढ़ करके मैं घमंड करता हूँ। ये किताब का भी 8वीं कॉपी 11वीं पे जाएगा, पता नहीं मुझे उसके बारे में क्या है, मैं उसके लिए नहीं करता यार, मैं पढ़ा नहीं, मैं उसके लिए नहीं, लेकिन ये पढ़ता हूँ मैं घमंड करता हूँ। ये होना चाहिए यार आपके पास, ये पढ़ो, इतना हो सकता है ये पढ़ो। इसके बाइबल पे कहता है, मुझे रात में कहता है ऐसे नदी पे पास करते 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 गरीबों से पूछा ये किताब के बारे में मालूम है, उसने बोला नहीं ये कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं, मैं तो आज तक आपको 100% जिंदगी करता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको हमेशा कहता है एक किताब है, मैं आज इसकी बहुत खुलासा करूंगा, हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें व्यक्ति पूछने लगा ऐसा कौन सा किताब है, ऐसा कौन सा किताब है। आपको भी कल पूछेगा कि ये कौन सा किताब तुम पढ़ता है, हम उस टाइम बोलना चाहिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। ये मत बोलो चोरी चोरी पे चर्च में मत आओ, चोरी चोरी पे छुप के प्रार्थना में मत आओ, मैं तो अपनी पूरी घमंड के साथ आ जाता हूँ। हालेलुया। हम घर से निकलते हैं तो घर वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, बाकी भाई वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, उसको रिश्तेदार को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा आएगा तो हम जिंदगी भर कुछ भी नहीं पाएगा। अब लिख के रखो। हालेलुया हालेलुया। अगर हम चर्च में जा रहे हैं तो धिक्का क्या, मैं चर्च में जा रहा हूँ, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार दिया है, वो अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है ये किताब है ये इंसान को रूप को दिखाता है। ये किताब क्या है, इंसान को रूप को प्रकट करता है, प्रेम को प्रकट करता है, एक अच्छा व्यक्ति को प्रकट करता है। और दुनिया में से कोई किताब नहीं है इंसान देख रहा है ना आजकल दुनिया में इंसान को काट रहा है, इंसान के क्या हथियार निकाल रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये किताब अगर जो पढ़ा इसके किताब के अनुसार जो चलता है वो कभी गाली दे सकते हैं क्या, कोई तलवार निकाल सकते हैं क्या, कोई गंदे पूरी कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये किताब है इस इंसान का रूप को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैंने अपने स्वरूप में तुझे बनाया, लेकिन आज वो स्वरूप पर जाकर शैतान के रूप में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो रूप में जाता है हमारा परमेश्वर जो रूप को प्रकट करता है वो है ये किताब है। ये किताब है इंसान का रूप को प्रेम को प्रकट करता है। अगर ये किताब हमें जानना बहुत जरूरी है। ये किताब में बहुत कुछ है मुझे और आपके लिए, क्योंकि ये किताब तेरा को सीधा करता है। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है ये किताब है वो जीवित परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता है। ये जो किताब है जीवित परमेश्वर के पास जाने के लिए एक रास्ता है। याद रखो ये कोई साधारण किताब नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ मैं और आपको परमेश्वर का पास जाने के लिए कैसे जाएगा, कौन सा सीढ़ी पे जाएगा, कौन सा एरोप्लेन से जाएगा। अगर परमेश्वर की पास जाने के लिए ये किताब मुझे और आपको सहायता मदद करता है। हालेलुया। ये कोई साधारण किताब नहीं है। तो भाई उसको ये सारा कहानी उसको बता रहा है, जो अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति बता रहा है ये किताब के बारे में क्या है। तो बाइबल बताता है ये किताब परमेश्वर का पास जाने के लिए रास्ता है, और कोई किताब आपको परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। अगर मैं आपको पूछूंगा ऐसा क्यों, और कोई किताब क्यों नहीं है, मैं आपको पूछूंगा हाँ अनिल कुछ बोल रहा था क्यों नहीं है किताब, क्यों वहां से नहीं जा सकता,
क्यों पता है? कोई किताब वहाँ से इसीलिए है, यही की किताब है, यही है, ऊपर से नीचे है। अगर इसको हम पढ़ेगा तो हमारे ऊपर जाने के लिए रास्ता क्लियर होगा, इसलिए हम उसको पढ़ना है। इसको जो नहीं पढ़ा तो उनके लिए रास्ता ऊपर के लिए बातें मत करो। दारू पी के मर गया, बोलते स्वर्ग में गया, स्वर्ग में कैसे जाएगा? स्वर्ग में कैसे जाएगा? जो स्वर्ग की किताब है ही नहीं उनके पास है, स्वर्ग में कैसे जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए किताब रास्ता तो मालूम पड़ना चाहिए ना। अभी मुझे मालूम है राज के मम्मी के घर पे जाने के लिए, मुझे मालूम है तो हम जा सकते हैं। अभी पर से रवि और हम लोग एक आते थे में स्पीकर दिखाने के टाइम में आशीष भक्त व्यक्ति पूछा वो तो ऊपर जाने का, अच्छा कर रहा है, इधर आके बोलते हैं इधर तो नहीं है, फिर किधर जा रहे? मुझे भागीरथपुर जाने का। जो भागीरथपुर जाने के व्यक्ति अशोक नगर में क्या पूछता है? वैसे हमारा जीवन में भी कभी होता है। हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाने के लिए अगर ये किताब नहीं है, वो इंसान ऐसे भटकेंगे, किधर से रास्ता, किधर से रास्ता, किधर से रास्ता, किधर से रास्ता नहीं है। एक रास्ता देने वाली की किताब है, ये है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे रब के कहता है ये किताब है परमेश्वर का बेटा और बेटी और परिवार बनाने के लिए अधिकार देता है। हम किसकी परिवार है? हम किसके बच्चे हैं? हालेलुया। ये जो है परमेश्वर का बेटा बेटी परिवार बनने के लिए अधिकार देता है। हम कहते हैं ना यीशु के नाम से इंग्लिश में अधिकार दिया, दिए गए नहीं? हम किसके लिए हुए? हाँ जी, हम किसके बच्चे हैं? अगर आपके पास ये है कि नहीं है? अगर ये है तो किसके बच्चे हैं? आए तो किसके हैं हम? हाँ बस, अगर ये नहीं है तो हम किसी का हम नहीं बता सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये किताब मुझे और आपको वहाँ का अधिकार देता है। इसलिए आप आकर हमेशा एक डायरेक्ट है लोग 10-19। हालेलुया। हमेशा अधिकार के लेकर प्रार्थना करता है ना, अधिकार है, हमें प्रार्थना कर सकता है कि हमें पूरा अधिकार देता है। ये जो किताब है सबसे ऊंचा है, वो नाम है पवित्र बाइबल। हालेलुया। ये जो किताब है सबसे दुनिया से ऊंचा किताब है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। ये बाइबल ऐसे किताब है इंसान को जाति को चेंज नहीं करता है, इंसान को समझ को चेंज नहीं करता है, इंसान के जीवन को चेंज करता है। आज के लोग बोलते हैं हिंदू में आता है धर्म को चेंज करता है, धर्म को चेंज करता है। कौन बात करता है पता है? दारू पीने वाले को ये पसंद नहीं होगा। दारू पीने वाले यही कहते हैं चर्च में जाता है तो धर्म को चेंज करता है। सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, गुटखा, ये सारा चीज करने वाला यही कहता है तेरे को जाति को धर्म को चेंज करता है। ये किताब है जाति समाज को चेंज नहीं करता है, ये किताब हर व्यक्ति का इंसान की जिंदगी चेंज करता है। हालेलुया। जिंदगी अभी हम यहाँ पे सभी लोग हैं, कोई सीधा रास्ते वाला है क्या? कोई सीधा रास्ते पे है प्रभु के पास? अगर मैं बोल सकता हूँ मैं हालेलुया। सीधे रास्ते में कोई आएगा परमेश्वर के पास? सब आड़ा टेढ़े से आए लोग, आड़ा टेढ़े के लिए सीधा करने के लिए ये क्या है? वो परमेश्वर की वचन। हालेलुया। अगर मेरा स्टोरी अगर आप लोग को जानेगा ना बहुत होगा, मैं पूरा स्टोरी वो कभी बता भी नहीं सकता है। मैंने वैसे कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे किया, तब मैं उसे मौका मिलता है वहाँ पे मैं वचन से थोड़ा शेयरिंग करता है। हमारे पे कितना लोग कहते सोचता रहना बहुत अच्छा हो गया, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ। हालेलुया। क्योंकि मेरा 30 साल से लोगों को देखता था मेरे जीवन में, यहाँ पे आना जाना पत्ता बिगाड़ ये सब चीज चालू था। अभी ये लोग क्यों बोलते हैं क्या न सुधर गया, और ये भी कहते हैं तुम लोग तो खा के पी के आता होगा। इनको पूछो कितना दिन से ऊपर लग रहे क्या? लग रहे? हालेलुया, हालेलुया। 10 दिन 11 दिन को ऊपर लग रहे हो। हम खाने के बाद भी, हम अच्छा खाने के बाद भी हम ऐसे ये खाता है। हालेलुया। ये खाता है, ये जाति चेंज नहीं करता है, ये धर्म को चेंज नहीं करता है, ये समझ को चेंज नहीं करता है, जो आदत है बोले को सीधा करता है। यही है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यही है कि ये सबसे ऊंचा किताब है। एक कहता है
बाइबल। अगर किसको दारू पीने वाले का बात दिखाओ, इनको मिर्च लगता है, मिर्च लगता है। बाइबल के नाम पे सुनेगा तो मिर्च लगता है। उसको पता है अगर ये है ना तो दारू बंद हो जाएगी, ये है ना तो बोलते ना 420 गेम खेलने के लिए हमें बंद हो जाएगी, ये जगह तो झूठ बोलना पड़ता है, कहीं झगड़ा करना, चोरी करना पड़ता है। लेकिन ये आएगा तो सब कुछ क्या करता है, रुकावट करता है। हालेलुया। हमको भी ऐसा लगता है कभी कभी दारू पीओ, क्योंकि ये आदत है। हालेलुया, हालेलुया। हमको ऐसा लगता है कभी कभी चोरी करो, लेकिन ये आदत है। ये इंसान का पूरी अंदर से जिंदगी चेंज करता है, एक सच्चा रास्ते पे लाता है। ये है इसको किताब बाइबल। हालेलुया। ये दे अभी परसों हम लोग एक जगह पे गया था, ये जो किताब दिया था बहन मिला था, कितना वो ऐसा लग रहा था टाइम नहीं था बात करने के लिए, नहीं तो बात छोड़ता नहीं था। क्या बोल रहे थे बाप रे, 10 साल हो गया, देखा नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं, ये वो ये उसने मुझे बाइबल दिया था। मैं जो कल परसों दिखा था, वही बहन ने मुझे बाइबल दिया था। जब उनके घर पे प्रार्थना चल रहा था, मैं जाके बैठता था, जैसा ऐसे बैठा होते। तो ऐसे पूछा आप कौन सा खाओगे? मैं बोला मैं कर्नाटक। अरे यार मैं भी कर्नाटक, मेरे पास एक बाइबल मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तब उसने बाइबल दिया था। उसने भी बड़ा कितना था पता नहीं, लेकिन उनके पास तो यूज किया है बाइबल था, उसने मुझे दिया। आज तक वो बाइबल मैं समझ गया। ब्रदर ने बाइबल दिया तब आज तक उसको बोला भी नहीं है, इंग्लिश में उंगली बैठ चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मेरी और आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। देखो हमारे बीच में देखो अनिल साहब बैठा, 10 साल से उनको समझाया एक किताब के बारे में नहीं जाना। अगर वो उस टाइम पे चाहता तो आज 2 बच्चे बीवी है, कितना अच्छे होते थे, कितने अच्छे होते थे। लेकिन क्या करेंगे, ये जाति समाज धर्म को लेकर चलता है, उसको कोई एक रोटी नहीं दे सकता है। ये अशोक अपना 11-12 नंबर में बिल्डिंग में अशोक साहब बोल के कांग्रेस का लीडर था, 17 साल से करने। एक बार मुझे इससे मिला था, हमारा अच्छा दोस्त था। फिर अचानक 4-5 दिन वो मिला नहीं था। मैंने किसको पूछा, बोले बीमार है। मैंने घर पे गया, उसको घर पे जाके प्रार्थना किया था। तब उसने बोले एक बात, तो उसके बाद वो चर्च में भी आया था। उसके बाद वो हमें दिखता है, उसने एक ही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा बात को। बोलते हैं हम समझ बोलकर लड़ रहे हैं, हमारे लोग हमको कभी पूछता भी नहीं है, ये तो हमारा गांव का नहीं, हमारा जात का नहीं, हमारा समाज का नहीं, फिर भी मेरे पास आके प्रार्थना करके दिया। कितना अच्छा क्रिश्चियन लोग है, दूसरे के बारे में सोचना है। ये क्रिश्चियन लोग है, ये सोचते हैं, वो चर्च में जाके देखो, उसको बहुत अच्छा लगा। ये नहीं सोचते चर्च लोगों को कौन सा जात है, कौन सा हम नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें यही समझना है, हमें नीचे जाते ऊंचा जाते सब हमारे के लिए, हमारे के लिए क्या है, वो इंसानियत। अगर हम चाहते समझ के बात करने से पहले अच्छे इंसान बनकर प्रकट करो, तब वो बोल सकते हैं हम कौन है। हालेलुया। और मुझे और आपको यही सिखाता है, ये सिखाता है, ये सिखाते हैं किताब। हमको लगता है हम ये छोड़ो, ये नहीं है तो जीरो है। क्या बोले वो 80 तक का तेरा जिंदगी खत्म है। वो बोला अगर तू ये किताब के बारे में नहीं जानता है, तू 100 तक का जिंदगी तेरा खत्म है। वैसे पानी में पास होते टाइम में जब पानी आया, वो जो 80 वाला बच गया, 100 वाला बैठ गया पानी से। कैसे बोले ना, जो गिरा था मेरे जगह का और कोई गिरता तो हाथ पैर टूट जाता था, लेकिन ऐसे गिरा तो पता है हमें पवित्र आत्मा कैच करता है, कैच करता है, गिरा कैच करता है। जैसे गिरेगा तो ऐसे क्या करेगा, कैच कर लेता है। हम तो जमीन में तो गिरता है, जैसे गिरा वैसा नहीं गिरता है, क्योंकि हमें पूरी परमेश्वर के हाथ आ जाता है बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको भी यही है, ये याद रखो। अगर कोई भी बोलेगा, कोई पूछता है कि धर्म तुम जाति चेंज किएगा, जाति नहीं चेंज किया, जीवन को चेंज किया। और डर के किसी को चुप के चर्च में मत आओ। हालेलुया, मत आओ। बताओ हम चर्च में जा रहे हैं, मेरी मर्ज है, मेरी मर्ज है, या टीचर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे आपको कहता है, क्योंकि एक ही तरह सबसे ऊंचा है, वो है बाइबल है, उसको बाइबल, क्योंकि ये तुम और मुझे सब कुछ
जानने के बाद अगर ये न जानता है तो हमारा जिंदगी व्यर्थ है। अगर सब जानने के बाद ये नहीं जाना तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। मैंने कहता है, वचन बताता है। हालेलुया। आइए सब उपदेश की 12 का 7। तब मिट्टी हाँ जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, जो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा हाँ परमेश्वर के पास। आत्मा किधर जाएगा? किधर जाएगा? आत्मा किधर से आया? परमेश्वर के पास आया। आत्मा किधर से आया? परमेश्वर के पास आया। ये शरीर किधर से आया? ये मिट्टी से बना। ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग में जाएगी। जाएगा क्या? अगर हमें सब कुछ जानने के बाद अगर बाइबल नहीं जाना तो वो गया मिट्टी में, आत्मा भी गया ना करनी। हालेलुया। हाले मराठी मध्ये काय लिहिलं? तुमचे शरीर हा. मातीपासून निर्माण झाले. शरीर कुठून झालं? मातीपासून. मातीपासून शरीर निर्माण झालं. आणि हा. जेव्हा तुम्ही मराल हा. तेव्हा तुमचे शरीर हा. परत मातीला मिळेल, मातीला जाणार. पण तुमचा आत्मा तुमच्या माझा आत्मा देवाकडून आला. देवाकडून आला. आणि जेव्हा तुम्ही मराल हा. तेव्हा तुमचा आत्मा हा. परत देवाकडे जाईल. परत क्या है? परत कुठून आला? अभी आपको कुछ नहीं, आपका आत्मा किधर से है? बाकी लोग हाँ जी, बाकी लोग कुछ बोलता नहीं है। आपके आत्मा किधर से है? जोर से बोलो। परमेश्वर के पास से। कुछ लोग नहीं बोलता, डाउट है ये। वापस एक बार बोल इधर से। कुछ लोग बोलते हैं, इसका मतलब डाउट है क्या? आपको ऊपर जाने का क्या नहीं? डॉक्टर के बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के पास जाने का क्या नहीं? तो आत्मा किधर से आया? परमेश्वर के पास से। किधर से? परमेश्वर के पास। अगर आया उधर से तो जाने को उधर से। जब जाएगा एक किताब के बारे में जाने जाता हूँ। हालेलुया। ये किताब के बारे में जानेगा तो किधर से आया उधर ही जाएगा। बाइबल भी उधर से आया, फिर बाइबल ऊपर जाएगा। हमारा आत्मा भी ऊपर से नीचे आया, फिर हम ऊपर जाएगा। क्या वो आत्मा में किधर नरक में जाना चाहिए? नहीं, मैं वो जात को मरा आत्मा कैसे नरक में जाएगा? जात यहाँ पे रहेगा। मरने के बाद कोई जात नहीं होता है। मरने के बाद कोई शादी भी नहीं होता है। आज कई लोग अभी शादी करता है ना, मरने के बाद शादी नहीं होता है। काय बोला ठेवून काय ठेवून लग्न करते है ना। मरने के बाद इंसान का शादी नहीं होता। जब तक जिंदा जब तक शादी होता है, लेकिन मरने के बाद शादी होता है क्या? है ना। कई लोग अभी शादी करते हैं मरने के बाद, मला लग्न करायचं आहे। अरे वाह, मेल्यानंतर लग्न। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद इसके शादी नहीं कर सकता है। जिंदा जब तक शादी है। ऐसे ही आज हम जिंदा है, इसलिए हमारे पास ये तो इसको हम पढ़ सकता है, इसके बारे में पढ़ सकता है, इसके बारे में पहचान सकता है। एक क्या है, एक क्या होता है इसमें पढ़ने से, ये सारा चीज हमें मुझे आपकी जाता है। नाहीतर लास्ट स्टेपला आला देवाच्या पाठ लागला, काय फायदा नहीं हमारा। आखिर समय में हम परमेश्वर के पीछे जाएगा, कुछ ही नहीं होगा। अभी मौके हमें जाने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास मैं नहीं आता तो मैं अभी तक जिंदा भी नहीं रहता था। ये मुझे नया जीवन दिया। मेरा कास्ट मुझे नहीं मालूम, मेरे समाज मुझे नहीं मालूम, बस मैं एक इंसान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कास्ट हमारा जाति है ना, जाएगा एक दिन नाले पे और चिल्लाते रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? आज क्या कहता है? हाँ, उपदेश कहता है हाँ। सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अगर आपके पास कितना प्रॉपर्टी, कितना पैसा, कितना है, सब कुछ रहेगा, सब व्यर्थ रहेगा। लेकिन जब तक हमारा आत्मा नहीं बचेगा, सब व्यर्थ। आत्मा को बचाएंगे क्या नहीं, है ना। नहीं तो हम जिंदगी सुबह भी 90 दो, दोपहर को 90 दो, शाम को 90 दो, बस जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज चाय पीने के जगह पे दारू पीता है, दारू पीने के जगह पे स्मोकिंग करता है। कई तरह के मैसेज दुनिया में गया तो माँ जी बोल रहा था, उनकी घर पे दारू पी के मरमर चल रहे।
है ना? दारू पीने के बाद कोई दिखता है कि रिश्तेदार? कोई माँ नहीं दिखता है, कोई बीवी नहीं दिखता है। हालेलुया। दारू पी के आके बीवी को मारेगा, पत्नी जब तकलीफ रहेगा तो बीवी दौड़ेगा उसको लेके। कितना अच्छा लगता है ना उस टाइम पे। हालेलुया, हालेलुया। पता है पति के लिए एक बीवी माँ का समान होता है। जरा सा भी दुख लगा तो उछलून घेऊन जाते. आता आम्ही बघतो आणि याच्या बायको बिचारी रात दिसत नाही तर पण घेऊन जाते तिकडे. हालेलुया. आपको क्या लगता है हम पिएगा 90 पिएगा तो पीने से पहले चिचुद्र होता है, पीने के बाद मूस बन जाता है. हालेलुया. और वापस आने में टाइम नहीं लगता है. इसलिए हम सारा चीज व्यर्थ है भाई, व्यर्थ है. एक अच्छा व्यक्ति बनकर रहते रहो, बस खुद भी जियो दूसरे को भी जीने दो. आजकल के लोग खुद को नहीं जीने, दूसरे को भी नहीं जीने. हालेलुया. याद रखो बाइबल मुझे और आपको ये बताता है खुद भी सेव. कितने लोग ऐसा है दुनिया में, कितने लोग है वे एक करके क्या कहते हैं उसमें. हाँ उपदेश एक करते हैं. उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर कर सकता है, उसको क्या लाभ. 24 घंटा काम करके आज के लोग गवर्नमेंट में देखता है डबल ट्रिपल ओवर टाइम करके जो 50,000 का पगार में 1 लाख तक कमाता है. क्या फायदा है? 1 लाख कमाने के बाद भी पगार के बाद 1 हफ्ते के बाद 100 रुपए दो ना. 1 लाख रुपए पगार कमाने के बाद भी 10 दिन के बाद उनके पास 10 रुपए नहीं रहता है. क्या पैसे कमा के? क्योंकि मैं भी पैसा था 20 साल के पहले मैं कमाता था बहुत, लेकिन बेहतर नहीं था. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि हर इंसान की बुरी आदत है यहाँ पे लिखे क्या लाभ हो गया. चाहे बुद्धि में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा जब हमारा नष्ट है तो क्या करें. मुझे भी संडे को मिलता है, पतले भी मिलते हैं 1000 रुपए. जाके आने का किधर पे हम नहीं जाते है. कितने लोग बोलते हैं हाँ चलो ना 2 दिन का. मुझे मैंगलोर में जाने का था, खास मेरा दोस्त, खास मैंगलोर में गाड़ी लिया उसने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको छोड़ने का था. बताना सोचा, मैं बोला नहीं सैटरडे नहीं आऊँगा, मेरा चर्च बोलते 1 दिन छुट्टी करो ना. मैं बोला नहीं. हालेलुया, हालेलुया. इनको छोड़ के आने का था, मैं गया. मिलता था 5,000 रुपए. क्या करने का, संडे माफ रहता है 5,000 का. अब यहाँ पे देखो 5,000 एक दिन तो काम छोड़ कर बैठे. हालेलुया. संडे के दिन वो 10,000 या 15,000 भी कमा सकता है. संडे के दिन करता है. हमको 500 मिला तो संडे को छुट्टी कर लेते हैं. अरे 5,000 देगा बाप रे. हालेलुया. 5,000 मिलेगा तो पूछो मत, है ना. अगर कहीं बोलेगा मुझे बोलेगा चलो 1000 रुपये आ जाओ, पूरी लाख की जाएगा. हालेलुया. ये क्या करो. संडे का हमारे लिए बहुत महत्व है. संडे को हमें छोड़ना नहीं है. अगर किसी और आपको परमेश्वर का साथ रहेगा तो नहीं तो टेम्पर रहते हो. 11 महीने हो गए तो खाली करो. ऐसा करना हमारा घर परमानेंट होना चाहिए. हमारा जो परमेश्वर के जो जीने का लाइफ है परमानेंट होना चाहिए. जब तक हम पुर्जे पर तब तक हम परमेश्वर के साथ होना चाहिए, नहीं तो किधर का भी नहीं होगा. चले पाएगा कल वापस जाएगी, फायदा क्या. चले पाएगा वही फायदा क्या. अगर छुटकारा पाया तब परमेश्वर का साथ रहना, तब मेरी अलग के फायदा होगा, नहीं तो नहीं फायदा होगा. हालेलुया. हम चर्च में जाता है ना, चर्च में जाने का महत्व नहीं है. चर्च में जाना महत्व नहीं है. परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या बता करता है, उसका अनुसार चलना महत्व है. हम कई लोग बोलते हैं 5 साल पहले चर्च में जातो ना आणि 5 वर्ष पक्ष पुढे फायदा क्या 5 वर्ष चर्च में जाओ. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि ये मुझे और आपको हर चीज में रिकॉर्ड करता है. हर चीज में तंबाकू लाओ, नहीं चोरी झूठ ये लबन इबन सब चीज को ब्लॉक करना है. क्योंकि मेरा आत्मा को बचाना है. अगर मेरे पास करोड़ रुपए अगर आत्मा नहीं बचा तो फायदा क्या. हालेलुया. इसलिए मैंने जमा करता हूँ.
हम जमा नहीं करता है, जमा करने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर प्रार्थना बंद होगा, प्रार्थना से दूर जाएगा। इतना चाहिए उतनी जरूरत उतने में रो परमेश्वर के साथ रोलिंग में देते रहेगा। हालेलुया। अगर कल मुझे अगर 1 करोड़ रुपए लग जाएगा तो हम आज नहीं जाओगे सर दिखाए ना, ये लोग को करेगा, मैं आराम से बैठेंगे, क्योंकि पैसा इंसान को किधर लेके जाता है? हाँ, किधर लेके है? किधर लेके है? ठीक है, यस ठीक है, ना पढ़ो अगर आया तो। पहला तीमुथियुस 6:10 क्या कहता है? पैसे किधर लेके जाता है? हाँ हाँ, क्योंकि हाँ। रुपए का लोभ हाँ। सब प्रकार की हाँ। बुराइयों की जड़ है। क्या है? रुपए का लोभ क्या है? बुराई की जड़। आपको पैसे चाहिए क्या परमेश्वर चाहिए? कितना रुपए चाहिए परमेश्वर? हाथ उठाए तो रहते, हम उसकी भी पॉइंट में जाएंगे। हाथ उठाया, अभी सुरेखा सिस्टर ने उठाया, मुझे उठाया, इसके सुरेश ऐसा नहीं, दिल से उठाओ, दिल से। कितने लोग को चाहिए परमेश्वर? हाथ के ऊपर आपकी पकड़ सकते हैं कि कितना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहिए तो हर संडे को कितना बजे आना है? 6 बजे। वो परमेश्वर चाहिए, वो लोग 4:30 बजे आता है। जो परमेश्वर के मतलब के लिए आता है वो 5 बजे आएगा, 5:30 बजे आएगा। आपल्याला लाज वाटला पाहिजे, करा मी बोलतो, करा सच बोलता हूँ। मुझे मैं मेरे बताता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जब चर्च में मैं सुबह 8 बजे मुझे सिस्टर पूछ सकते हैं, सिस्टर पूछ सकता है, 9:30 पर चर्च रहता, वहाँ का आजू बाजू वाला रहता था कैंप में। लेकिन मैं डोंगर उतर कर मैं 8 बजे कैंप में टच होकर रिक्शा से शर्ट से उतर कर गोल क्लब होके मैं वो मार्केट में जाता था चल के। तो कितना बजे निकलता था? मैं 7:30 को तो निकलता रहेगा। जब 8 बजे मैं जाता था ना, तो जाने के बाद वहाँ पे कौन सा पानी भी नहीं था, ऐसा हॉल था एक छोटा सा, वहाँ पे जाके मैं कपड़े निकाल के रखने के किले में और पोछा झाड़ू ये सब चीज करके 1 घंटे में मैं सब कुछ करता था। फिर जब पानी का बोतल लेने का, थोड़ा मुंह धोने का, सर करने का, फिर वापस अपने कपड़े पहनने का, फिर 9:30 बजे मेरा स्टार्टिंग करते करके छोड़ते, फिर कोयला लेते 8 बजे जाके मैं काम करके आता था। अगर मुझे 8:15 होता था ना, अंदर से मुझे बहुत शर्म आता था, अरे यार 10 मिनट हुआ, 10 मिनट ऐसा कोई जरूरत नहीं था। 8:30 बजे मुझे आता था, लेकिन मुझे अपने आप को फीलिंग होता था यार मैं गलत किया, मुझे 8:15 क्यों होगा? तो रात भर मुझे टेंशन में आता था। फिर दूसरा संडे आता, नहीं कैसा करके 8 बजे टच 8 बजे ना चाय पीता था, ना उठता था, ना धोना निकल की बात। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मैं जिंदगी जिया था। आपने गिने तो पैर रखा तो चर्च जाता है, घर से पैर बाहर निकला तो किधर है? चर्च जाता है। कोई गाड़ी की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर भी आप पिछले टाइम में कितना अच्छे बताया था, स्तुति आराधना में आने से क्या होता है समझाएंगे? मुझे लगता है समझता नहीं होगा। पिछले हफ्ते बताया था क्या था? गाड़ी में किधर था? पैर का फिर किधर आया, फिर किधर आया, फिर किधर आया? आखिर में क्या हुआ? काम आता है। अगर मांगले सब यहाँ पे कोई आगे रेशन दे रहे हैं तो हमारा निशान में डब्बा छोड़कर आता था, ये मेरा निशान नाम लिखा। रात भर 2 पीते और 7 बजे रेशन बांटना रहे, तब लोग कितना जाग के रहता था। ना सब चीज को अभी जागता है, जिंदगी देने वाला चीज तो नहीं जागता कि अगर हम परमेश्वर के है, परमेश्वर आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्या परमेश्वर के समय पे नहीं आ सकता है? संडे की 1 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बाबा काम पे जाता है, काम पे जाने वाला भी फट कर आता है। अभी सुरेखा सिस्टर काम पे जाता है और उसका सिस्टर सब काम पे जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उनके हो सकता है 19-20 तो कम से कम तो घर पे है, वो तो टाइप करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कैसा बात है? आपको मुझे बात कर,
बहुत खराब लगता है लेट आता है तो। मैं खुद भी अगर लेट खराब लगता है, दूसरे भी कोई आता है ना तो मुझे बहुत दुखी लगता है। अरे यार क्या बोला, हम एक दिन मिलता है संडे को परमेश्वर के पास, 6 दिन हम कमाता है, लेकिन 7वां दिन हम परमेश्वर को देते हैं। क्यों नहीं हम 4:15 बजे आके परमेश्वर के शुरू से आराधना में जाएंगे? क्यों नहीं? तो कल रात को कोमल का तरफ देखो, कोई मैं बोलता था ना, एक अपना रेशमा आता है अम्मू को लेकर, ठीक है रेशमा कोई गाना नहीं बोलते, उसे नहीं करता है, वो अपने क्षमा करती है। कोमल तो पहले बोला मैंने, कोमल तुमको अगर आराधना स्तुति करने तो बच्चे डिस्टर्ब करते, प्रश्न नहीं करेगा तो तड़प होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। मैं सही कहती रात को आए इतना छोटे बच्चों को लेकर, कोई आ सकता है क्या बोला बस बोलता है मुझे गलत तो नहीं वो है। बच्चे बोल सकते हैं उसने सुला के कैसा भी कहते वो अपना स्तुति आराधना किया, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तारीफ नहीं कर रही पुत्र, मैं रात को ही सोच रहा था कितना महीने कितना महीने, हाँ इतना छोटे बच्चों को नाइट प्रार्थना में आए बोलेगा तो कितना कमाल होता है। उसको ऊंची भी आवाज नहीं किया, हमको भी ऐसे आवाज नहीं करता, मतलब क्योंकि हम तो आदत ही है, वो तो आवाज नहीं करता। अगर आवाज किया तो उसकी मम्मी आएगी तो वर्षिप भी किया था, सुनती लिया, आराधना लिया, तो जब कैसे बच्चे को कंट्रोल किया होगा, ये तो हमें जानना चाहिए। उनको पार्टनर को लाया था हम जी को, बाबू जी को, लेकिन बाबू जी का कुछ काम नहीं लगा बच्चे को, वो तो अपने में बच्चे मस्त था, सोया उठा, लेकिन उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। उसको कहता है तड़प से, उसको कहता है मुझे परमेश्वर की जरूरत है। कितना लोग बता आपकी जरूरत है परमेश्वर, हाथ उठा। पहले दोनों की जरूरत है, अच्छे आप कहते हैं हालेलुया। याद रखो लाइफ में मेरी और आपकी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे और आपको जरूरत है, इसकी हम विचार रखते हैं। अच्छा कितना लोग आप लोग को देवाला निवारना, कितना लोग परमेश्वर को चुना, हाँ तो तब नहीं आगे वो आपको देंगे तो मैं आगे परमेश्वर को मैं और आप छोड़ नहीं सकता है, उसने मुझे और आपको चुना। अगर वो छोड़ सकते हैं मुझे और आप, काफी इंसान को कि हम परमेश्वर के आदर करने नहीं आता है, सम्मान करने नहीं आता है, परमेश्वर से प्यार करने नहीं आता है, परमेश्वर के पास आता है। मैं हमेशा कहता है मस्त खुशी के साथ आना चाहिए, थोड़ा और 12 नहीं बारना भाई, खुशी के साथ हंस के आना चाहिए। ये भी मेरे बात हम लोग एक विचार से नहीं करता, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम छोटा है, नाम तो बहुत बड़ा है। जब हम लोग वहां की बात किया, हमारे देखो ऊपर पत्र है, इतने सेफ्टी भी नहीं है, ठीक है, जब एंट्री करता है ना सारा थकावट है वो निकलता है, इधर चलते है, लेकिन वो इतना अच्छा था, एसी भी था, लेकिन हमको नहीं लगा कि हम चलते अंदर गए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च महत्व नहीं, याद रखो हमारा जो कनेक्शन है वो महत्व है। अब वो मैदान पे भी जो बाहर जो मैदान है ना, वहाँ पे भी हमें प्रार्थना करेंगे ना, वहाँ पे भी परमेश्वर आ जाएंगे। ये मत सोचो वहाँ पे अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर को टीचर भी मतलब नहीं है, परमेश्वर का भूमि मैं और आप है। हमारा भूमि अच्छा तो परमेश्वर वहाँ के है, अगर हमारा भूमि अच्छा नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है। ये इस लगाने से परमेश्वर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वहाँ पे टॉयलेट में भी प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर से नहीं है, परमेश्वर को बात नहीं आता है, हमारा बात। क्या लाजर को जीवंता करने के लिए गया यीशु क्या ऐसे किया क्या हम? हालेलुया, परमेश्वर को बात नहीं आता है। पता क्यों? अभी आपको पूछूंगा, अगर आए तो बोल देता हूँ, क्यों नहीं आते परमेश्वर के पास? आगे कौन बोलो? आत्मा में और आत्मा में तो हमें भी है, तो हमको बात आते हैं ना, हमको भी आत्मा में है ना, हमारा भी आत्मा आता है। क्यों नहीं बस हमको बात आता है, परमेश्वर क्यों बात आता है? हालेलुया।
पता है देवाचे ना मानसिकतेचं वाशिंग देव आहे यहाँ से कोई जाके बात नहीं होता क्या से जाके बात करता है क्या देखो इस्लामिक का परमेश्वर की जगह प्रार्थना होता है हाँ यहाँ से बात आते हैं क्या यहाँ से बात नहीं आते यहाँ से बात आते इसलिए वचन भी कहते हैं ना यहाँ से निकलने वाला अशुद्ध करता है यहाँ से जाने वाला अशुद्ध नहीं करता है तो हमारा जो परमेश्वर है ना यहाँ का प्राथमिक सुनता है मन की प्रार्थना मन की मार्कुस की किताब में लिखा है आठ के अध्याय में लिखो 8 के 17 कठोर मन वाले को हाँ बोलो यह जानकर यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं क्या हमारे पास रोटी से पैसा अच्छा हमारे पास रोटी नहीं हाँ क्या आप तक नहीं जानते और नहीं समझते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है तुम्हारा मन कठोर हो गया क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते आंखें होने के बाद भी नहीं देख सकता और कान रहते हुए नहीं सुनते कान होने के बाद भी नहीं सुनता मन कठोर हालेलुया हालेलुया जब मन कठोर होता है ना हमारा तो बहुत पास निकलता है हालेलुया परमेश्वर को मन चाहिए मुंह नहीं चाहिए मन से अगर आपको बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है खाली मन में सोचो हालेलुया हालेलुया इसलिए हमें ये परमेश्वर हमें चाहिए मेरी आराम की जरूरत नहीं है भी चर्च में जाकर ना बोला दिसत नहीं ना चर्च में जाते कैसे कैसा आता है वो उसको मालूम है काय बोलते आमच्या घरात प्रार्थना नाही होत ना म्हणून दहा लागते उशीर तर उशीर चालतंय म्हणजे आपल्यासाठी देवासाठी नाही येत आपण देवासाठी येणार माणसाला लवकर येते जाऊ दे आमच्या कामात जायचे प्रार्थना हो की ना हो हमको छान है ये मत सोचो पास्टर संजय मैंने हमारे चर्च में हाउस ग्रुप नहीं होता उसके लिए मत आओ मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ हालेलुया मुझे मस्कर लगा कि पढ़ाने का नहीं तो जो प्रैक्टिकल होना वो क्या पैसे वाले को खाना खिलाने के लिए अच्छा लगता है बराबर पेट वाले को खिलाओ फिर बोलते एक टिकट है इंग्लिश टिकट है नमक कम है ये खरवा ये बोलता है जो भूखे पेट वाले कैसा रहता है कुछ भी जो खाते हैं हालेलुया हालेलुया तो हमें यही होना चाहिए घर पे प्रार्थना होगी ना उससे मतलब हमारे परमेश्वर हर समय का मुझे दे देना है जो सकता अगर हम सब कुछ पाया प्रार्थना मस्त है क्या खा जाए कुछ भी पाए हालेलुया अगर हम 6 बजे आएगा चर्च में जाने का टाइम में नहीं है पास्टर को जाला बजे आओ को पहला बजे मेरे घर का फायदा नहीं ऐसा अगर सोच के हमारे चर्च में आकर हम कुछ भी नहीं पाएगा हालेलुया हालेलुया अब मैं सेवा करता हूँ मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं किसके नाम बढ़ाने के लिए नहीं बस मैं अपना जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को लेकर चलता है खाओ कि ना खाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हालेलुया हालेलुया मेरा सोच है ना मैं क्या गाड़ी लेने के लिए सेवा करो ना घर बनाने का कुछ नहीं है अनिल में एक बहुत अच्छा बताया था एक जगह पे हमारा पर्सन को कुछ भी दे दो बाकी खा लेते उससे कोई मन नहीं है सब कुछ कर रहा हूँ मैं जब हम लोग गया था बिस्लेट पानी मतलब पानी नहीं आते मौसी बिस्लेट के लिए मतलब पानी नहीं आएगा घर पे आए दो ये दोनों मतलब मौसी का बहन है तो बिस्लेट के लाने के लिए जा रहा था मतलब पानी नहीं आएगा घर पे होता है बोल दे तो कुछ भी नहीं होता बाइबल कहता है कुछ भी नहीं होगा सच्चा मन से देगा तो कुछ नहीं होगा और नहीं ना हमारा बिस्लेट से पाएंगे पानी का तो क्या गला चेंज होएगा हमारा वो कराएंगे होगा अगर सोच के रखिएगा तो होगा नहीं सोचेगा कुछ नहीं होगा हालेलुया हालेलुया इसलिए बाइबल कहता है सब कुछ जान लिया क्या यीशु को जाना यीशु को जानने वाले का अंदर ये गुण होना चाहिए बस पक्का हो कि ना हो बस हमको परमेश्वर ने बुलाया इसलिए यमुना की किताब में 15:16 में लिखते हैं तूने नहीं चुना मैंने चुना अगर परमेश्वर मुझे आराम को चुना तो हम उसको चुना तो काम तो करते हैं बस मुझे अगर परमेश्वर ने जिम्मेदारी है बस मैं उसको ये क्या बोलता है ये क्या बोलता है वो क्या बोलता है मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ मेरा जो करना है करना हालेलुया हालेलुया यही करना है
ना लोग को बोलते हैं ना एक स्टोरी आया था, बिना बोलते भी पास्टर लोग घर पे आता है, फीस के लिए आता है। हम कभी नहीं जाऊंगा फीस के लिए, हालेलुया। ना बुलावे भी आता है, फीस मिलता है 400-500 मिलता है इसके लिए, हालेलुया हालेलुया। पैसे के लिए सेवा नहीं करना, पैसे के लिए मुझे भी कहेगा, बोलते पास्टर क्यों कमाते हैं, आप इतना बड़ा मिनिस्टर देख रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर को, है हमारा छोटा लेकिन बाहर से आएगा ना हमारा बहुत अच्छा बोलते हैं लोग, धन्यवाद करो उसके लिए, क्योंकि हमारा चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे का लोभ भी नहीं बनना है, कोई चीज की लोभ भी नहीं बनना है। अगर आओ तो लोग जाता है चाय बिस्किट का दिया तो खाने का, चुपचाप खाने का, हालेलुया। हम लोग की जिंदगी हमने देखा, ऐसा नहीं कि देखा हमने, हम कीड़ा भी खाया, नकुल भी खाया, बहुत कुछ खाया खाने, लेकिन कभी परिवार को नहीं पता ये चीज मिला कर, हालेलुया। क्योंकि सेवा है, सेवा ये मत बोला, अगर बीच भी खबरेगा तो भी चलेगा, अब चुप नाम रख के नहीं है। कोई भी अपना जो प्यार से जो देता है वो प्यार से हमको खाने का, चुपचाप। कभी बोलने की अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं बोलने का नहीं, हमको अच्छा नहीं, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें चुना। पता है एक व्यक्ति था बाइबल में, वो गड्ढे का पानी पिया, आज आपने बिस्लरी का पानी के लिए अच्छा लगता है कि गड्ढे का पानी अच्छा है कि घर का पानी अच्छा है? उससे भी बेहतर हम बिस्लरी क्यों मांग रहे हैं? बिस्लरी तो और अंदर पानी को फिल्टर करके देता है, हमको क्या मालूम। और नाले का पानी पिया है, क्या हम पी सकते हैं? पी सकते हैं क्या? अगर हम सच अगर परमेश्वर का सेवा करने वालों के लिए मैं आज एक बात कहता हूँ, वो इतना बड़ा सेवक था, वो नाले का पानी पी सकता है, मुझे और आप तो क्यों आशा, सोच के आशा रखते हैं, बिस्तर की आशा रखता है, क्यों रखता है? वो बेचारा यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो फाड़ में जाके प्रार्थना करता था, हमारे पास तो सब कुछ अच्छा, फिर बोलते हैं भगवान चांगला नहीं, क्यों नहीं? हालेलुया हालेलुया। वो खवेगा मुकर खाना खाया, इतना बड़ा सेवक था, लेकिन हमको कुछ भी नहीं है उनके सामने, कि हमको किसी भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। हालेलुया हालेलुया। मत सोचो आदर करे ना करे, पूछे ना पूछे, बस हम परमेश्वर के कर चले, बस उतने हमारा काम करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग। ऐसा किया तो हम ये बाइबल को चढ़ना, अगर ऐसा नहीं किया तो हम इसके बाद में कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं दूसरे से प्रेम करो, अपने से बढ़कर दूसरे से प्रेम करो, बोलते हैं ना बाइबल, बोलते क्या नहीं, लेकिन हम क्यों करते नहीं? हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। इससे भी ज्यादा दूसरे को महत्व दे दो, क्यों बोलते बाइबल? क्या जब इसके अंदर करता है सारा चीज करना है, अपने आप को बड़ा मत करो, इतना अपने चौक को छोटा करो, अच्छा पर बोल सकता है। हम सब कुछ भी नहीं पाया दुनिया का, लेकिन बाइबल को पाया। यीशु को जाना है तो यीशु के नियमों को फॉलो करो, बस। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, मीडिया और आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, वो देश के एकत्रित बुद्धि में बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या फायदा है? क्या फायदा पैसे का? हालेलुया हालेलुया। क्या फायदा है क्या पैसे का? व्यर्थ है, सारा चीज को व्यर्थ है। इतना परमेश्वर का शब्द बना रहेगा, उतने मेरी और आपकी फायदा हमारा नुकसान है, हम करा जाए। परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि वचन कहता है हम सब कुछ जान लिया, अगर यीशु को नहीं जाना तो हमारा कोई फायदा नहीं है। थैंक यू जीसस, क्योंकि यीशु है मेरी और आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है।